नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक था कि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया था हमने और चक्रवर्ती ब्याज क्या है चल रहा था। आज इसका पार्ट 5 है, तो इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन है 12,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी। ठीक, देखो पहले तो क्या है 10% का क्या है फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं अपन। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, मतलब ये तो अपना क्या होगा प्रिंसिपल नीचे वाला, और ये क्या है ब्याज अपना 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के लिए तो क्या हो जाए मूलधन और मिश्र धन, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकाल लेंगे अपन। मूलधन रेशो मिश्र धन टोटल अमाउंट का। अब देखो 10 पहले वर्ष के लिए 10 है मूलधन और दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 11 मिश्र धन हो गया। नहीं, पहले वर्ष के लिए 11 मिश्र धन हो गया। अब 2 वर्ष के लिए दे रखा है तो क्या है 10 और 11, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है मूलधन तो कितना आ गया अपना 100 आ गया, और मिश्र धन का रेशो क्या आ गया 121। अब इनका अंतर क्या है, अंतर है वो क्या होता है CI होता है, चक्रवर्ती ब्याज। 21 क्या आ गया ब्याज, लेकिन क्या क्या दे रखा है अपने को कि 12,000 की राशि है, मतलब मूलधन की वैल्यू दे रखी है अपने पास, तो 100 की वैल्यू दे रखी है अपने पास 12,000, तो कितना गुना है इससे 120 गुना है। तो क्या पूछा है हमें CI पूछा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 120 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 4 21 एकम 21 और 4 25, तो 2,520 रुपये क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या आ गया अपना 2,520 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है एक मिनट अपना ऑप्शन, हाँ ये 2,520 ही आएगा इसमें, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में थोड़े गलत है, 2,400 2,420 और 2,540 दे रखे हैं, तो ऑप्शन थोड़ा वो है। इसको गुणा करेंगे तो 120 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 दूनी 42, 4 21 एकम 21 और 4 25, सही है। तो ये 2,520 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह समय का 8 गुना हो जाएगा। देखो कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन कि 15 वर्ष में दुगुना हो रहा है, मतलब 2 की पावर 1, ठीक है। तो मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। अब कितने वर्ष में 8 गुना हो रहा है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है। अब n बराबर 2 है, तो मतलब 15 वर्ष में 1 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में
अंदर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 थी 45 वर्ष में। अगर 45 वर्ष है ना, 45 वर्ष में क्या है, वह समय का क्या है 8 गुना हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 620 है, तो वह धनराशि क्या होगी। 10% क्या है, 3 वर्ष के लिए है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है 620 है, तो वह धनराशि क्या होगी। अब देखो कल मैंने बताया था P है कोई, उसको इंटरेस्ट लगा ऐसे लगते हैं, इंटरेस्ट तो क्या हो जाती है A/R की दर से लगा रहे हैं, एक वैल्यू तो ये आएगी, फिर इसके ऊपर भी तो लगेगा 1/R दूसरे साल के लिए, तो B हो जाएगा, फिर इस पे लगेगा तो ये B हो जाएगा तो तीसरी साल के लिए इसके ऊपर लगेगा B आ जाएगा और इसके ऊपर लगेगा तो C, तो टोटल क्या आ गया 3A प्लस 3B प्लस C, ये आया टोटल। तो क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया, CI आया यहाँ पे, और इसमें से ये वाली वैल्यू क्या है साधारण ब्याज, और 3B प्लस C इसकी वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो देखो तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 3 वर्ष का, 3B तो मतलब मान लो 10% की राशि है, 10 की राशि है तो क्या हो जाएगा 1/10, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मूलधन मान लो 10 की क्यूब है, मतलब 1000 रुपये है, तो इस पे ब्याज क्या आ जाएगा 1/10 की दर से 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, फिर 1/10 करेंगे तो यहाँ पे 10, ये 10 और यहाँ पे करेंगे तो 10 यहाँ पे आएगा और 1 और आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 300 प्लस 30 प्लस 1, ये टोटल क्या आया अपना CI आया। अब ये क्या है, ये अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो अंतर क्या हो गया अपना 31 हो गया, लेकिन अंतर कितना दे रखा है अपने को, CI माइनस SI, यहां से तो 31 आया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 62 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या आ गई अपनी 20, 1 की वैल्यू 20 है, तो क्या पूछा है हमको कि वह धनराशि बताओ, धनराशि क्या मानी थी हमने 1000, तो इससे क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 1000, मतलब 20,000 रुपये क्या आ जाएगी धनराशि आ जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि 3 साल के लिए दे रखा है, तो ऐसे मूलधन पे है ना रेट लगेगी, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल की, फिर दूसरे साल के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, मतलब इसके ऊपर भी तो कोई इंटरेस्ट लगेगा, उसकी वैल्यू ये क्या आ गई, पूरे 3 साल का अपने पास
CI आ गया 3A प्लस 3B प्लस C। अब सिंपल ये तो क्या होता है अपना साधारण ब्याज होता है ये 3A, और ये क्या हो जाता है अपना साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर हो जाता है। अब 10% की दर से निकालेंगे तो क्या किया 10% है, इसका क्यूब कर देंगे 10 की क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1000 रुपये। इसको 10% की दर से लगाएंगे तो क्या है 300 प्लस 30 प्लस 31, ये टोटल तो CI आ गया, लेकिन 31 का क्या आ गया अपने पास 31 ये आ गया कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर आ गया। अब 31 की वैल्यू दे रखी है अपने पास 620 रुपये, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और मूलधन जो राशि होगी वो क्या है, अगर मैं 1000 मानी थी हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20,000 रुपये वो राशि आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखो कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की दर बताओ। मतलब कोई राशि है भाई P है, उस पे उसकी रेट बतानी है, ये R 1/R, ठीक है। अब यहाँ पे जो साधारण ब्याज है ना टोटल दे रखा 2 वर्ष का, तो या 160, तो यहाँ पे की वैल्यू क्या आएगी 80 हो जाएगी। अब इस पे क्या है 1/R की दर से लगी। अब क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 170, तो यहाँ पे क्या आता है अंतर आता है चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज का, तो 170 में 160 का अंतर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ब्याज की दर क्या थी, ठीक है, ब्याज की दर का क्या हो जाएगा अब R% बराबर 10/80 इंटू 100, ठीक है, जितना अंतर है और जिस उस पे क्या 80 पे निकल रही है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा R% बराबर 100/8, मतलब 12.5% क्या हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझना, 2 वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए ऐसे निकालते हैं, ये क्या आएगा अपना पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज मतलब साधारण ब्याज ही होता है। ठीक है, तो टोटल दे रखा है 160, तो 160 क्या है पहले वर्ष का 80 हो जाएगा, दूसरे वर्ष का भी 80 हो जाएगा। CI क्या दे रखा है अपना 170 दे रखा है, तो CI और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो रेट 1/R लगेगी, तो क्या आ जाएगा 10/80, और R% को R परसेंटेज में निकालने के लिए क्या है 100 से गुणा कर देंगे, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12.5%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, 6 वर्षों बाद राशि दुगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि 8 गुनी हो जाएगी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दे रखी है, तो वो क्या हो जाएगी 6 वर्षों के लिए क्या निवेश की जाती है, तो दुगुनी हो जाती है, 2 दुगुना मतलब 2 की पावर 1, मतलब n बराबर यहाँ पे क्या है n बराबर 1 है। अब उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में राशि 8 गुनी हो जाएगी, तो x वर्ष में कितनी हो जाती है वो 8 गुनी, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब। ठीक है, अब n बराबर यहां पे क्या है 3 है, तो कैसे लिखेंगे 6 वर्ष में 1, ये वाली वैल्यू लेनी है n की, और समानुपात मतलब x वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है 3, तो क्या हो जाएगा वो राशि 18 वर्ष में क्या हो जाएगी अपनी 18 वर्ष में राशि अपने की 8 गुनी हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 18 वर्ष। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 8 है। राशि ज्ञात करो। देखो दर क्या है? 4%। अगर a प्लस बी वाले फॉर्मूले से करें कि 2 वर्ष के लिए दर, तो इस फॉर्मूले से की जाती है, तो क्या होगा? मतलब 4, दूसरे साल भी 4 है और प्लस कर देंगे 4 × 4/100, ये दर आ गई अपनी। अब ये क्या है? अपना साधारण ब्याज है। अब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 8 है। तो ये वाला क्या है? अपना चक्रवर्ती ब्याज 4 + 4 टू 4 × 4/100, ये वाली वैल्यू तो क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और टोटल ये दर है, ठीक है। और ये क्या है? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 16/100% क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा ये। अब क्या पूछा है हमें? क्या दे रखा है? अंतर ही दे रखा 2 वर्ष का। कितना दे रखा? 8 रुपये दे रखा है। तो 8 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 × 1600, और ये प्रतिशत इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100, ये आ गया बटे 100, 16, ठीक है। 16 × 5 = 80, 5, तो क्या आ जाएगा? वो राशि क्या आ जाएगी अपनी? 5000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है? ये। मतलब 2 वर्ष का क्या है? जो दर दे रखी है ना, उसको लिखो, पूरी निकाल लो, a + b + a × b वाले फॉर्मूले से। अब 4 + 4, ये तो क्या है? साधारण ब्याज है। और टोटल क्या है? ये CI के लिए दर है, ये चक्रवर्ती ब्याज के लिए 2 वर्ष के लिए। लेकिन ये जो होता है ना अपना, ये वाली टर्म, ये क्या होती है? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो इतना क्या है अपना? इतनी राशि का इतना प्रतिशत, 16.100% क्या है? राशि का अंतर है ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास? 8 दे रखी है। तो एक की वैल्यू, मतलब राशि कितनी होगी अपने पास? राशि हो जाएगी वो 5000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि कोई राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की जाने के बाद 8 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो अपने से क्या है? 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी कब हो जाती है? 3 वर्ष में, ठीक।
तो इसका क्या है, क्यूब रूट ले लेंगे अपन रेट निकालने के लिए। तो ये क्या आ गई, 1:2 आ गया क्यूब रूट। कब, अब कितना चेंज हुआ है यहां से, 1 का चेंज हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 1 पर हो रहा है, ठीक है। तो रेट क्या आ जाएगी, 1/1 गुणा 100, मतलब 100% की क्या रही होगी, वो अपनी रेट रही होगी। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या थी, 100% थी। जब वो 3 वर्षों के लिए क्या है, अपने आप की क्या है, 8 गुना हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वो क्या है, 510 रुपये है, तो उसी राशि पर उतनी अवधि के लिए उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, देखो 12.5% की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 8। ठीक, अब 2 वर्ष के लिए है तो मान लो इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या है, मूलधन मान लेंगे उसको। ठीक है, तो 8 की स्क्वायर मतलब 64। ठीक, 64 पे क्या लग रहा है, 1/8 की दर से, तो ये कितना हो जाएगा, 8 तो ये होगा और 1/8 ये 8 ये होगा। तो पहले वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, अब इसके ऊपर सेकंड साल के लिए क्या निकलेगा, वापस लगेगा, तो ये क्या 1 आ गया। अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 17 आ गई। 8 और 8 और 1, ठीक है, ये क्या आ गई अपने पास वैल्यू 17 आ गई। लेकिन क्या दे रखा है, 2 वर्ष के लिए 510 दे रखा है, मतलब 17 की वैल्यू क्या है, 510 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। अब अपने को क्या पूछा है कि साधारण ब्याज, उसी ब्याज पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो साधारण ब्याज क्या है, पहले वर्ष के लिए जो ब्याज है और दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज है वो क्या है, 8 और 8 कितने हैं, 16 है। साधारण ब्याज क्या है, 16 है। तो 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो साधारण ब्याज बराबर ब्याज, अगर 16 को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 480 रुपये क्या है, साधारण ब्याज। अगर राशि पूछ लेता क्या, 30 को किससे मल्टीप्लाई करते, इस 64 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कौन सा ऑप्शन है, 480 रुपये क्या है, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 510, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, तो मान लेते हैं उसको मूलधन मान लेते हैं। अब 1/8 की दर से क्या है अपने पास, क्या है रेट लग रही है, तो 64 का 1/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया। इसके लिए 1/8 करेंगे तो 8। फिर सेकंड साल के लिए जो ब्याज निकलेगा वो क्या है, 1/8 का मतलब 1। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल तो 17 हो गया, जिसमें से साधारण ब्याज कितना है, 16 है। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, 17 की वैल्यू दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज की 510 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। अब साधारण ब्याज पूछा है उसने, तो 16 इंटू 30 कर देंगे तो 480 रुपये क्या आ जाएगा, अपना साधारण ब्याज आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए 104 तथा साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए 100 है, तो ब्याज प्रतिशत ज्ञात करो। देखो पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन कि P कोई राशि है, उसका साधारण ब्याज क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, टोटल क्या है 100 है। ठीक, तो 50 पहले साल के लिए होगा, 50 दूसरे साल के लिए। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 104, तो CI कितना दे रखा है 104, तो CI और SI में अंतर कितना हो जाएगा 4 का, तो ये कितना दे रखा है अपना 4। तो रेट निकालनी है अपने को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज इक्वल टू 4/50 इंटू 100 कर देंगे, तो कितनी हो गई 8% की क्या है वो रेट आ जाएगी। ठीक, तो अपना ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्या है कि लाइक और शेयर कर देना क्लास को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे फॉर हेड।